नमस्कार सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण वीडियो ज़्यादातर खबरें पेंशन भोगियों से जुड़ी हैं। साथ में बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते सहित 8वें वेतन आयोग को लेकर बीजेपी में चल रहा है मंथन, जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन वाली की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस का झुंझुना थमा दिया है, जिसके विरोध में आज राजघाट में मोमबत्ती जलाकर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले, लेकिन सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने वो शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का जो परमिशन लेटर है उसे रद्द कर दिया। अब वहां यानी राजघाट पर पेंशनर्स और कर्मचारी विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। केंद्र द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन यानी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इससे पहले 15 सितंबर को सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर बापू के समाधि स्थल यानी दिल्ली में राजघाट पर पहुंचने वाले थे, लेकिन दिल्ली कमिश्नर के द्वारा वो शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करने वाले थे कर्मचारी और पेंशनर्स, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा इनकार कर दिया गया है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के अनुसार दिल्ली में राजघाट पर हजारों कर्मचारी पहुंचने वाले थे। ये कर्मचारियों की हितों की लड़ाई थी। अब वे अपने हक की लड़ाई के लिए स्वयं आगे आने वाले थे। कर्मचारी किसी का इंतजार नहीं करेंगे। वजह केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए यूपीएस लागू करने की बात कही है। एनओपीएस एक ऐसा संगठन है जो केवल ओपीएस के लिए लड़ रहा है। यूपीएस से सरकारी कर्मचारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अभी तक यूपीएस का गजट भी नहीं आया है। केंद्र सरकार ने अभी तक यूपीएस की जो खूबियां गिनाई हैं वे कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से ही शुरू कर दी जाती थी, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही जा रही है। इसका मतलब कोई कर्मचारी 45 साल में वीआरएस लेता है तो उसे 15 साल तक पेंशन मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे के मुताबिक ओपीएस की लड़ाई जारी रहेगी। इस कड़ी में 15 सितंबर को शिरडी में पुरानी पेंशन राज्य महाधिवेशन आयोजित किया गया है। वहां मौजूद कर्मचारी ओपीएस लागू कराने के लिए शपथ लिए। उस आयोजन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। ओपीएस पर उनकी राय या स्टैंड पूछेंगे। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के अध्यक्ष वितेश खांडेकर के नेतृत्व में शिरडी में महाअधिवेशन हुआ। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते हैं कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस एनपीएस के विरोध में महाआंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्यों के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को छलावा करार दिया है। यूपीएस बनाम ओपीएस के इस दंगल में सरकार के पक्ष में कम तो उसके खिलाफ ज़्यादा कर्मचारी संगठन है। पीएम की बैठक में शामिल कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष रूपक सरकार कह चुके हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस का विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें क्लियर होंगी। ओपीएस की मांग हमारी जारी रहेगी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल कहते हैं कि अगर न्यायाधीश अपनी पुरानी पेंशन की बात करते हैं तो कर्मचारी भी अपने हक में आवाज़ उठा सकते हैं। आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2024 को एक बड़ी खबर आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने जजों की कम पेंशन का हल निकालने के लिए सरकार से अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने चिंता जताई थी
कि जिला अदालतों से रिटायर होने वाले कुछ न्यायिक अधिकारियों को महज 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है। ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कैसे अपनी आजीविका चलाते होंगे। इस आधार पर पटेल ने कहा कि कर्मचारियों की भी न्यायपालिका से गुजारिश है कि वे 91 लाख एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर अपनी बात रखें। अगर वे ऐसा करते हैं तो लोगों को ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी मिल सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। अब केंद्रीय पेंशन भोगी आसानी से जमा करा सकेंगे अपना लाइफ सर्टिफिकेट, क्योंकि डाक विभाग उनके लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। डाक विभाग ने सीनियर सिटीजन्स और पेंशन भोगियों को उनका लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में सहायता के लिए उनके घर तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए तैयार है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान 3.0 आयोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2023 में उसमें 1.5 करोड़ पेंशन भोगियों ने अपना डीएलसी दाखिल किया था। तो डाक विभाग की तरफ से लाखों पेंशनर्स को ये बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जिससे उनकी कई समस्याओं का समाधान होता दिखाई देगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। लंबे समय से कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन में संशोधन का इंतजार कर रहे थे, तो उनको उनकी सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जुलाई 2024 से एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में वृद्धि होने जा रही है। और ये वृद्धि इस बार 3% की होने जा रही है, जिसके बाद में कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। अभी तक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 50% डीए और डीआर दिया जा रहा था। 3% के बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा, जिसका ऐलान 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में किया जाएगा। वहीं 8वें पे कमीशन को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में 8वां पे कमीशन गठन करने के संबंध में बीजेपी के द्वारा आत्ममंथन किया जा रहा है और जल्द बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी 8वें पे कमीशन गठन का बड़ा कदम उठा सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन और पेंशन में संशोधन हेतु 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए, साथ में न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया जाए। ऐसे में संभावना है कि जल्द केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस संबंध में बीजेपी की गोपनीय बैठक भी है 8वें पे कमीशन को लेकर। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन लागू किया जाता है तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।